वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है, तो राजस्थान में भी आ चुकी है। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको रोज़ाना से 3-4 वीडियो कवर करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी बहुत सारे वीडियो देखे नहीं है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि चैनल पे जाके जो वीडियो आपने मिस कर रखा है हर एक को देख लीजिए, मिस किसी को मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे आपके। जी हाँ, बिल्कुल, लेवल ये रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, तभी तो इतने अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन का अणुभार क्या होता है? व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ ओजोन? ऑप्शन दे रखे आपके सामने, इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 16 ग्राम मोल, या फिर यहाँ पर 48 देख सकते हो, 24 देख सकते हो, 32 देख सकते हो। आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि ओजोन का अणुभार क्या होता है। और राजस्थान की डेट की बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारा जो RUHSM के चैनल है उस पर हमने बता दिया है ऑलरेडी आपको कि आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या क्या अपडेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो तो हमने वहाँ पर दे देती, यहाँ तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 48, इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन 2। बहुत अच्छे, इतना होता है ओजोन का अणुभार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक तत्व M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, निम्न में से कौन तत्व का सही प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है, दोनों में से तत्व का सही प्रतिनिधि कौन है? यानी कि बहुत अच्छा सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। सो सिंपल, M35 एंड 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 11th से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन 11th से भी बनते। क्लोराइड आयनों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड 17, 12 या फिर 16 या फिर 18। आपको भरना आता हुआ कक्ष, तो इजीली आप बता सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, युग्मित है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 11th और 12th में, और आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे के आए हो। सो गाइज, ये क्वेश्चन आना चाहिए अब तो आपको, क्योंकि अब सीधे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है। उससे पहले प्रैक्टिस हो जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सारी कमियां आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी। सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के क्रम में विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। ऊर्जा पर कब्जा करने, प्रकाश उत्सर्जित करने, नाभिक के सबसे नज़दीक रखने, या फिर नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने। क्वेश्चन को समझ लो पहले। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विभिन्न कक्षाओं में नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाभिक के अंदर खींचे जाने में सुरक्षित रखने। नाभिक के अंदर खींचे जाने में सुरक्षित रखने। अगला क्वेश्चन। 4 तत्वों PQRS के परमाणु क्रमांक क्रमशः 3, 7, 18 एवं 10 है। वह तत्व जो कि विद्युतीय संयोजकता के साथ साथ संयोजकता की प्रतिष्ठा कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन बनते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक से भी बनते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ले। PQRS, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका P। सारे क्वेश्चन हम किसी को भी मिस नहीं कर रहे, टॉपिक सारे ले रहे हैं यहाँ पे। जल में वह विलयन जो टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। टॉपिक तो हम कोई सा भी नहीं छोड़ने वाले, अगर आप खुद वीडियो छोड़ते हो तो आपकी गलती है। टॉपिक तो हर एक कवर करवा रहे हैं आपके लिए रोजाना।
अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हो तो आप बहुत कुछ मिस करते हो, क्या पता आपने जो वीडियो मिस किया हो क्वेश्चन उसी में से आ जाए। सेम टू सेम तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, बट आप खुद देख सकते हो कि लेवल तो ही रहेगा, घूम फिर के सवाल आ जाएगा, बट क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। जल में वह विलयन जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, सिरका, कॉपर सल्फेट विलयन, डिटर्जेंट का घोल या फिर लवण का घोल। द सॉल्यूशन इन वाटर द सो टिंडल इफेक्ट, बताइए। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे टिंडल प्रभाव आप, और 12th में आते आते तो क्लियर हो गया होगा आपके सब कुछ। और अब इंट्रांस एग्जाम से पहले पहले तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपका। लाइट में चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिटर्जेंट का घोल, ठीक है, डिटर्जेंट का घोल। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण के उत्सर्जन के कारण परिणामी नाभिक में कम परमाणु क्रमांक होता है, उच्चतर परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार होता है, कम परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार होता है, उच्चतम परमाणु भार होता है, बताइए। अल्फा कण के उत्सर्जन के कारण परिणामी नाभिक में, बताओ गाइज, जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो क्लियर हो जाए। राजस्थान के तो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 12-13 को ही आपका एग्ज़ाम है। अभी मध्य प्रदेश में तो दूर है फरवरी में, बट आपके राजस्थान वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोल्व करने की। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कम परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। ठीक है, कम परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। चलता है कि और अगला क्वेश्चन, वह गुणधर्म जिसकी वजह से अणु प्रवाह कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, आइसोट्रॉपी, घनत्व, तरलता, श्यानता। वह गुणधर्म जिसकी वजह से अणु प्रवाह कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तरलता यानी कि फ्लूइडिटी। नेक्स्ट, उस तत्व को पहचानिए जो आबंध निर्माण के दौरान अष्टक नहीं बना सकता, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, सोडियम। उस तत्व को पहचानिए जो आबंध निर्माण के दौरान अष्टक नहीं बना सकता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ कम हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि, आर्द्रता में कमी। वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ कम हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्द्रता में वृद्धि। एक परमाणु की चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द फोर्थ ऑर्बिट एन एटॉम, 32, 8 या फिर 16 या फिर 64। एक परमाणु की चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित, बताइए आंसर इसका क्या होगा। पहले आप बताओ, अब तो एग्जाम भी नज़दीक आ गए, अब तो खुद भी बताना सीखो कि आंसर क्या होगा, हम तो बताएंगे सही। सो चूज कर लिया होगा आपने, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन, रुधिर में औषध को के यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, रुधिर से औषधि को डैश के द्वारा पृथक किया जा सकता है, बताइए। जो आपका खून होता है ना, उनमें से औषधि को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ड्रग फ्रॉम ब्लड कैन बी सेपरेट बाय। जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है ऐसा भी। बहुत सारे सोच रहे होंगे क्या खून से भी ड्रग्स अलग हो सकती है क्या, जब आपका यूरिन यानी कि वाटर ही अलग हो सकता है तो ड्रग्स क्यों नहीं होगा, बट वो कौन सी क्रिया से, उद्रपातन, फिल्ट्रेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी या फिर आसवन। सो अगर खून में से औषधि को पृथक करना है तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वह है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। चलते आगे की ओर, कलर चूज कर लेते हैं यहाँ से। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो सीधा कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तांबे के एक परमाणु के द्रव्यमान की गणना करें। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.5 दे रखा है, तो इसका द्रव्यमान की गणना आपको करनी है। कैलकुलेट द मास ऑफ द एटॉम कॉपर। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, और हमने आपको पहले बोल रखा है कि नोटबुक में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी हो सके फॉर्मूले लिख लो, जो रोज़ कुछ नया फॉर्मूला सीखते हो उसको लिखो,
ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप जब भी जाओ तो साथ में आप पढ़ते पढ़ते आराम से जा सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको जाना होता है, तो बाहर आप कहीं पर रुकते हो तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हो उसको, है ना। तो पहले ये प्रिपरेशन पहले होती है। एग्ज़ाम के टाइम पे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, एग्ज़ाम का डर सा रहता है, बट उस डर को अभी से ख़त्म कर दो। अच्छी तैयारी रहेगी तो कोई डर ही नहीं रहेगा ना आपको। तांबे के एक प्रमाण के द्रव्यमान की गणना करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, 10.54 10⁻32, ठीक है। अगला, गैस द्रव की तुलना में अधिक संपीड़न होती है जिसका कारण होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्पघनत्व, प्रबल आणविक परस्पर क्रिया, नियत आयतन या फिर वृहद अंतराणुक। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वृहद अंतराणुक स्थल। अगला क्वेश्चन, पित्तल एक सजातीय मिश्रण है जिसे डैश को मिश्रित करके प्राप्त किया जाता है। ब्रास इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पित्तल एक सजातीय मिश्रण है जिसे डैश को मिश्रित करके प्राप्त किया जाता है। एक ठोस और एक द्रव, दो द्रव, दो ठोस, एक गैस और एक द्रव। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दो टॉस। नेक्स्ट, दबाव, आयतन एवं घनत्व की ऐसा इकाई क्रमशः है। द रेस्पेक्टिव ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम। ऐसा यूनिट तो सारी याद रखनी है आपको, इसको भी नोटबुक में नोट कर लेना। जितनी भी ऐसा इकाइयाँ आपको कहीं पर देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिल गया कि ये इसकी ऐसा यूनिट ये होती है, तो आप उसको लिख लो, लिख लिया करो, नोटबुक बनाया करो। सब नोटबुक होती है सबकी है, जहाँ पर कुछ बातें नोट करने को होती है। ये स्टूडेंट की बेस्ट पहचान है। कोई भी नया सीखने को मिले तो उसको नोट कर लिया करो। दबाव, आयतन एवं घनत्व की ऐसा इकाई क्रमशः है। क्रमशः आपको बतानी है, देखो, बार घन सेंटीमीटर कैलोरी, बार घन मीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पास्कल घन मीटर, किलोग्राम प्रति केल्विन, पास्कल घन मीटर, किलोग्राम। बताइए, इंटेलिजेंट हो गया हो अब तो, पढ़ पढ़ के बता दो आंसर। 11th पढ़ लिया आपने, 12th पढ़ ली, बोर्ड का एग्ज़ाम दे लिया, काफ़ी सारे जेके जॉब के क्वेश्चन कर लिए, तब तो आपका माइंड अच्छा हो गया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तो बता देना, एक दिन की हम तो 100 भी दे देंगे, बट आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। किसी तत्व x की परमाणु संख्या 15 है, इसके आयन x-3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्वेश्चन को समझ लो, और ऑप्शन आपके सामने 16, 18, 15 या फिर 14। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18। मिडिल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तत्व Y सूत्र Y2O3 के साथ एक ऑक्साइड बनाता है जो कि उच्च गलना के साथ ठोस हो जाता है। निम्न तत्व के समान ही आवर्त सारणी के समान समूह में संभवतः Y का स्थान होगा। ऑप्शन आपके देर का Cl, बोरोन, सब कुछ देर का है। Y का स्थान संभव होगा। क्वेश्चन को समझ लो भाई। तत्व Y सूत्र Y2O3 के साथ एक ऑक्साइड बनाता है जो उच्च गलना के साथ ठोस हो जाता है। निम्न तत्वों के समान ही आवर्त सारणी के समान समूह में संभवतः Y का स्थान होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में, और इसी की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपके 12th की परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, आपकी चाहे कम है ज़्यादा है वो कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर आपको कितनी नॉलेज है वो मायने रखता है। कितने क्वेश्चन आप एंट्रेंस एग्जाम में सही करते हो वही बात यहाँ पर मायने रखती है, और उसी की तैयारी हम आपको करवाते हैं, और वही चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं। ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ना ही ज़्यादा कम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बस आपका सिलेक्शन हो जाए, ये हम आपके लिए मेहनत करते हैं। देखो नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम तो देखो आपको आना चाहिए। IUPAC नाम आता है ना सबको।
आता है तो बताओ। ये जो देर का इसका आईपीसी नाम बताओ। क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा यहाँ से आईपीसी नाम से। काफ़ी बार हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते। फॉलो में फिर पूछते हो सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन 11th और 12th से बाहर आएगा नहीं, इन्हीं में से आएगा। और जो ये हम आपको बता रहे हैं ना, यहाँ से आएगा, इसी लेवल का यही आएगा। आप ये मत सोचना कि सेम टू सेम यही आएगा, लेवल इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं कि नहीं वहाँ तो हार्ड आएगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा, टफ आएगा। इसी वजह से वो डर जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। बट हम आपका डर कम करते हैं, निडर होकर एग्ज़ाम देना चाहिए। देखो क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आईपीसी नाम आना चाहिए, आपको रिएक्शन आने चाहिए, आपको ऐसा यूनिट, बेसिक चीज़ें, ऐसा यूनिट आना चाहिए। फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कूलॉम का नियम, लेंज का नियम, काफ़ी सारे नियम है उसमें। आपकी जो भौतिक विज्ञान है, ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव नॉलेज ज़रूरी नहीं है। यहाँ कोई आपको पेज नहीं भरना है ऐसे लिख लिख के, हाँ कि सर हमको तो पेज भरना है फुल, ऐसे नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, टिक लगाना है ओनली आपको। आईपीसी नाम क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है कि 3-साइक्लोब्यूटाइल 2-एनल, 3-साइक्लोब्यूटेन 2-ब्यूटेनल, 2-साइक्लोब्यूटेन 2-ब्यूटेनल, 2-साइक्लोब्यूटाइल 3-एनल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3-साइक्लोब्यूटाइल 2-ब्यूटेनल, 3-साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटू-एनल, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, हम आपको सिखा देंगे ऐसे 5 मिनट में। आईपीसी नाम Hg2+ लवण और 40% अम्ल की उपस्थिति में डैश का जलयोजन प्रोपेनॉन देता है। एथेन, प्रोपाइन, एथाइन, प्रोपिन। बताइए, टाइम बहुत कम है गाइस, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो ऐसे में जल्दी से चूज कर लो ताकि हम और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सके आपसे। Hg2 आपका मरकरी होता है ना, इसका होता है Hg। ठीक है, 40 अम्ल की उपस्थिति में, 40% अम्ल की उपस्थिति में जल का प्रोपेनॉन देता है। एथेन, प्रोपाइन, एथाइन, प्रोपिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। और ये मत सोचना कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तो एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है GK MCQ MK। इसका लिंक हम हर बार नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं ताकि इसको जाके आप फॉलो कर लो और वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे आपको। Na2CO3.10H2 के 1 मोल में ऑक्सीजन की मोल्स की संख्या 10 मोल्स, 1 मोल्स, 13 मोल्स या फिर 3 मोल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 मोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2x + y x2y अभिक्रिया के लिए सही है। x2y पदार्थ x एवं y के गुणधर्मों को दर्शाता है। x2y इस प्रकार निर्मित होते हैं कि एक यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। x2y में हमेशा एक निश्चित संरचना होती है। x2y एक तत्व से निर्मित होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका x2y में हमेशा एक निश्चित संरचना होती है। निश्चित संरचना होती है, ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, और अभी तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। कोई भी अपडेट आती है तो हम पोस्ट वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा देते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके, तो वो पोस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। कोई भी इमरजेंसी, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उसके भी अपडेट हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दे देते हैं, तो इसलिए बेस्ट रहता है। एक कार्बनिक यौगिक के 0.184 ग्राम को जब एक केरियस ट्यूब में गर्म किया जाता है तो प्रज्वलन के उपरांत Mg2P2O7 का 0.222 ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की प्रतिशतता क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को सोल्व कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो वैसे आ गया होगा कि पी का कितना %। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 33, पी का 33.69। अगला क्वेश्चन, O3 के 144 ग्राम में मौजूद ओजोन की मौलिक संख्या है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन प्रेजेंट 144 ग्राम O3।
0.2316. So right option is 3. Next, 0.1 मोलल BiNO3 बिलियन के लिए वेट हॉफ फैक्टर 2.74 है। वियोजन की डिग्री है 87%, 100%, 91.3% या फिर 74%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन और अधिक चाहिए तो बता देना आप तो कमेंट करके, हम 100 क्वेश्चन भी आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं। और वैसे 50 तो रोज़ हो ही रहे आपको, एक इस पे और एक GK MCQs के चैनल पे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 87%, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।